नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स स्पेशल क्लास। दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को एयरफोर्स XY ग्रुप वोकेब इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वन हु स्टडीज माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब जानते हैं दोस्तों आप लोग कि पर्वत होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पर्वतों के बारे में जानकारी रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो पर्वतों के बारे में जानकारी रखता हो उसे ओरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसे ओरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता होता है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसा स्थान या ऐसा घर जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है तो उसे कैनल बोलते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है उसे कैनल बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन। ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन। स्टोर मतलब जानते हैं आपको, किसी चीज़ को इकट्ठा करना है, इकट्ठा रखना। ग्रेन मीन्स होता है अनाज। तो ऐसा रूम या ऐसा घर जहाँ पर अनाज को रखा जाता है उसे ग्रेनरी बोलते हैं। ग्रेनरी मीन्स होता है भंडार, जहाँ पर जैसे गोदाम वोदाम होता है उसी तरह का होता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, ए फनी इन्विटेशन ऑफ ए पोएम। पोएम मीन्स कविता होता है, आप सभी जानते हैं। तो ए फनी इन्विटेशन ऑफ ए पोएम, तो उसे पैरोडी बोलते हैं। मतलब दोस्तों इसका मतलब है जहाँ पर कवि सम्मेलन होता है, जहाँ पर हास्यानुकृत होता है उसी को पैरोडी बोलते हैं। तो पैरोडी का हिंदी होता है हास्यानुकृत। तो अगला देखते हैं। अगला है, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ ए मैन। वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ ए मैन। तो टॉम्ब मीन्स होता है मकबरा। तो मकबरे पे जो कोई व्यक्ति मरता है तो उसका मकबरा कहीं कहीं बनाया जाता है। तो उसी पे जो जो व्यक्ति मरता है उसके बारे में जो जानकारियाँ लिखी होती है उसी को ईपीटैफ बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे ईपीटैफ बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर शेल्टर्ड फॉर मीट। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर शेल्टर्ड फॉर मीट या मार्केट। तो ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को मीट मतलब खाने के लिए काटा जाता हो तो उसे एवेचुअर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कसाई खाना या बूचड़ खाना। तो जहाँ पर जानवरों को काट कर बेचा जाता है खाने के लिए, जिसका मीट बनाकर बेचा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्रोट व्हिच लाइट कैन नॉट पास। थ्रोट व्हिच कैन नॉट थ्रोट व्हिच लाइट कैन नॉट पास। तो पास मतलब जानते हैं आप, आर पार जिसे दिखाई दे या ना दिखाई दे, तो उसे ओपीक्यू बोलते हैं। ओपीक्यू का मतलब ऐस होता है अपारदर्शी, मतलब ऐसा चीज़ या ऐसा वस्तु जिसके आर पार प्रकाश पार ना हो, आर पार ना हो, उसे ओपीक्यू बोलते हैं, मतलब अपारदर्शी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो उसे हाइपोक्राइट बोलते हैं। मतलब दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो पाखंड हो या पाखंडी हो, मतलब जो है नहीं उसी का वो दिखावा करता है, ढोंग, उसे हाइपोक्राइट बोलते हैं। तो हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। पाखंडी का मतलब होता है पाखंडी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इज कॉल्ड। मतलब ए प्लेस, प्लेस मीन जानते हैं आप स्थान होता है, वेयर मीन्स जहाँ होता है, फ्रूट मीन्स होता है फल होता है, ट्रीज मीन्स होता है पौधा। तो ऐसा स्थान जहाँ पर
फल वाले पौधों को उगाया जाता है तो उसे ऑर्चर्ड बोलते हैं। ऑर्चर्ड मतलब होता है फल वाले पौधों को जहाँ पर उगाया जाता है। वैसे तो जहाँ पर आम पौधे मिलते हैं उसे नर्सरी बोलते हैं, लेकिन जहाँ स्पेशली फ्रूट्स वाले ट्रीज को बेचा जाता है या ग्रोन किया जाता है उसे ऑर्चर्ड बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्या है? ए फाल्ट व्हिच मे बी फॉरगिवन। ए फाल्ट व्हिच मे बी फॉरगिवन, तो उसे बेनियाड बोलते हैं। मतलब ऐसी गलती जो माफ़ करने लायक ना हो उसे बेनियाड बोलते हैं, मतलब अक्षम्य बोलते हैं इसे, बेनियाड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस। ए प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस, उसे बोलते हैं हार्बेरियम बोलते हैं उसे हार्बेरियम बोलते हैं। मतलब दोस्तों सूखे पौधों को एकत्रित करके उसे म्यूजियम टाइप में जैसे रखते हैं उसे हार्बेरियम बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने 12th में भी बाकी जो बच्चे बायो से रहे होंगे उनको पता होगा, उनको हार्बेरियम का फाइल बनाना पड़ा होगा तो वो लोग जानते होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज्ड टुगेदर। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, मतलब तारों के समूह को। तो तारों के समूह को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, मतलब नक्षत्र होता है, इसका मतलब होता है नक्षत्र होता है, वो सॉरी, हाँ नक्षत्र होता है। तारों के समूह को नक्षत्र बोलते हैं, इसे कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। आर्ट में होता है जानते हैं आप लोग, कला, और ये लिटरेचर मतलब संस्कृति या साहित्य। तो ऐसा व्यक्ति जो कला और साहित्य की, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कला और साहित्य की परवाह ना करता हो उसे फिलिस्तीन बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु प्ले ए गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली। प्रोफेशनली मतलब होता है जानते हो जो कोई काम मेन वही रहता है कि उसी को करता रहता है, उसी को एमेच्योर बोलते हैं। तो वन हु प्ले ए गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली से एमेच्योर बोलते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कोई गेम खेलता है उसका वो प्रोफेशनल नहीं है कि वही खेलते, मतलब शौक़ के लिए खेलता है, तो उसे एमेच्योर मतलब होता है शौकीन, मतलब होता है शौकीन। शौकीन होता है। तो दोस्तों इसको नोट भी किया कीजिए कहीं ताकि आप कभी भी रिवाइज भी कर सकें। वैसे वीडियो तो चैनल पे रहेगा ही, लेकिन फिर भी आप अगर लिख के याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में, और कभी भी दोहरा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज का 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ए फ्यूनरल सॉन्ग। ए फ्यूनरल सॉन्ग मतलब कि आपने मूवी में देखा होगा कि कोई व्यक्ति डेड हो जाता है या मर जाता है तो उसके बैकग्राउंड में कोई गाना वाना चलता रहता है, तो उसी को डर्ज बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बैकग्राउंड में जो गाना चलता है या कोई गाना जो गीत गाया जाता है तो उसी को डर्ज बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ हेल्प हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही मिलेगा।